एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में किंग के पंख निकल चुके थे और डियान सोचने लगते हैं कि तो पूरा बदल गया और उसकी पावर भी बढ़ गई, क्या ये किंग ही है? और किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं किंग हूँ। और डियान कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, मैं तो सोच रही थी तुम मेरा माइंड भी पढ़ सकते हो। और किंग कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, अब इस होली वॉर को मैं खत्म करूंगा। एस्तरोसा सामने आता है और कहता है कि बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं एलिजाबेथ से नफरत करता हूँ, एलिजाबेथ अब मेरी होगी, मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। और किंग कहता है कि जितना सोचा था ना ये इससे भी ज्यादा बुरा हो चुका है। और एस्तरोसा ना कमांडमेंट की पावर को यूज करता है और साथ ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एस्तरोसा को लग रहा था कि एलिजाबेथ मर गई है, इसलिए एस्तरोसा कहता है कि अब एलिजाबेथ की आत्मा और एलिजाबेथ की बॉडी अब मेरी है। किंग कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और चेस्टेबल ने सबको बचा लिया था। किंग के चेस्टेबल की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डियान कहते कि तुम अपना स्पिरिट स्पेयर ले लो, हमें बचाने के चक्कर में तुम अपना स्पिरिट स्पेयर नहीं यूज कर पाओगे। लेकिन किंग का टेडी बेयर आता है और एस्तरोसा इसको जोरदार पंच मारता है और टेडी बेयर के पूरे 6 हाथ हो चुके थे। एस्तरोसा अपना वो अजीब सा वेपन यूज करता है लेकिन वो एक ही पल में टूट जाता है और किंग अपने स्पिरिट स्पेयर 4th फॉर्म का यूज करता है इंक्रीज और साथ ही अटैक कर देता है। किंग अपने स्पिरिट स्पेयर के पूरे 10 के 10 फॉर्म ने एक ही साथ यूज कर सकता है अगर वो चाहे तो। किंग कहता है कि तुम अभी भी जी सकते हो, सारी बातों को भूल जाओ, तुम्हारी परवाह करने वाला अभी भी कोई है, तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। और साथ ही अपने स्पिरिट स्पेयर फॉर्म 1 से अटैक करता है और किंग ने अभी 4 फॉर्म का एक साथ यूज किया है। टेडी बेयर के इतने सारे हाथ थे, मुझे लगा 6 होंगे। किंग कहता है कि नफरत से ना बुराई बढ़ती है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अगर तुम फाइट करना चाहो तो मैं हर बार तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें रखूंगा। मैं फेरी किंग हार्लोक्वेन हूँ। एस्तरोसा आसमान से नीचे गिर रहा था और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तो दर्द से चिल्ला रहा है, इसे क्या हो गया? गौथर अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में फंसा होता है। गौथर के ऊपर नाजा होती है और नाजा कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, पछतावा करने का कोई भी फायदा नहीं, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और गौथर कहता है कि मुझे कोई भी पछतावा नहीं है और साथ ही ना नाजा को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम ही मेरे दिल में हो। गौथर अपनी रियल जिंदगी में जाग जाता है और हॉक से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? और डियान कहते हैं कि एस्तरोसा को क्या हो गया? और किंग कहता है कि वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका है, उसने 4 कमांडमेंट को एब्जॉर्ब किया है, भले ही वो 4 आर्कएंजल में से एक हो लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता, अब वो कमांडमेंट उसे काबू कर लेंगे। और हॉक कहता है कि हम सीधे इसके ऊपर आ चुके हैं। और गौथर कहता है कि एस्तरोसा मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, एक मौका मुझे और दो। गौथर एक जंप मारता है और साथ ही एस्तरोसा के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी मैजिकल पावर से ना उसके दिमाग के अंदर चले जाता है। एस्तरोसा एक जगह पर बैठा होता है आराम से और सारी जगह पर हरियाली थी के पास गौथर आता है और एस्तरोसा कहता है कि वही पहाड़ी है जहाँ पर मैं छुपा करता था और वहाँ पर मुझे एलिजाबेथ ढूंढने के लिए आती थी। मैंने बहुत सारे लोगों को मारा और जिसे मैं पसंद करता था उसे भी मारने की कोशिश की। गौथर तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन गौथर कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अभी भी बचाना चाहता हूँ। एस्तरोसा कहता है कि भूल जाओ, मैंने 4 कमांडमेंट को एब्जॉर्ब किया और साथ ही डार्कनेस की पावर का यूज किया, वैसे भी मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा और मेरे बचने से कोई भी खुश नहीं होगा। और तभी ना गौथर के आसपास अजीब सी चीजें आ जाती है और गौथर को कहते कि यहाँ से चलते बनो। वो अजीब सी चीज ना 4 कमांडमेंट थे जो बोल भी सकते थे। कमांडमेंट कहते कि यहाँ से खुद से निकल जाओ नहीं तो तुम मरोगे। और गौथर कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज नहीं कर पाओगे जब तक एस्तरोसा ना चाहे। और गौथर एस्तरोसा से कहता है कि तुम इसे निकाल देना चाहिए, तुम इस कमांडमेंट को निकाल सकते हो, तुम्हारे पास मौका है, इस बारे में ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास समय है, तुम अभी भी जी सकते हो। लेकिन एस्तरोसा बिल्कुल भी नहीं मानता और कहते कि यहाँ से चले जाओ। गौथर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जीवो, तुमने कहा था कि तुम चाहते थे कि मैं डीमन क्लैन की तरफ से लड़ूं, लेकिन मेरी बराबर के बहुत सारे लोग हैं, एलिजाबेथ भी और खुद मेरा भाई लूडोसिल भी, फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? और गौथर कहता है कि तुम्हें चुनने वाला ना मेरा क्रिएटर गौथर था, असली वाला गौथर। अगर तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है ना तो मुझे देखो और याद करो, क्या तुम्हें कुछ याद आया? एस्तरोसा का ना गौथर का चेहरा देखकर कुछ याद आने लगता है। एस्तरोसा बहुत सारे डीमन के सामने था और डीमंस कहते हैं कि हमें मत मारना, लेकिन इसके बावजूद भी एस्तरोसा सभी को मारने लगता है। सिर्फ एक लड़की बचती है। एस्तरोसा कहता है कि कोई आखिरी शब्द कहना चाहती हो और वो लड़की कहती है कि मैं गौथर का चेहरा देखना चाहती हूँ, मरने से पहले मैं गौथर का चेहरा देखना चाहती हूँ। लेकिन एस्तरोसा उसे मार देता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। एस्तरोसा पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है कि गौथर वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। और गौथर कहता है कि वो ग्रेलिजा थी, एक डीमन। रियल वाले गौथर ने मुझे बिल्कुल उसी तरह बनाया था क्योंकि गौथर ने उसे पसंद करता था, वो दोनों एक साथ थे। एस्तरोसा पूरी तरह से शॉक हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और गौथर चिल्लाकर कहता है कि इन कमांडमेंट को बाहर निकाल के फेंक दो। लेकिन तभी वो गायब हो जाते हैं और कमांडमेंट कहता है कि वो चला गया, वो बेवकूफ था, तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो, तुम्हें मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। जब तक तुम मर नहीं जाती ना हम एक साथ रहेंगे, जब तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारी बॉडी हमारी होगी। और साथ ही उसे एस्तरोसा को पूरा कवर करने लगते हैं। लेकिन एस्तरोसा फैसला कर लेता है कि कमांडमेंट को बाहर निकालेगा। एस्तरोसा जोर से चिल्लाता है और डियान कहते कि गौथर वहाँ पर क्या कर रहा है? और किंग कहता है कि वो एस्तरोसा को बचाने की कोशिश कर रहा है। हॉक कहता है कि क्या वो पागल हो गया है, वो सीधा दोनों ही नीचे गिर जाएंगे। एस्तरोसा और गौथर दोनों ही नीचे गिर रहे थे और तभी बहुत बड़ी रोशनी निकलती है और गौथर अलग जगह पर गिरने लगता है और किंग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एस्तरोसा उसे पकड़ लेता है। और एलिजाबेथ कहती है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। और एस्तरोसा एक मैजिक करता है डेरेरी और ओस्लो पर और कहते हैं कि दोबारा से ठीक हो जाएंगे, ये मेरा स्पेशल जादू है। ओस्लो और डेरेरी के शरीर में से ना रोशनी निकलने लगती है और गौथर कहते हैं कि तुम ना हमारे साथ गैमलॉट किंगडम में चलो। लेकिन एस्तरोसा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर आया ना तो मुझे 4 आर्कएंजल के 4th मेंबर के तौर पर ना
डीमंस को मारना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। एलिजाबेथ आकर कहते कि हमारा मकसद है होली वॉर को खत्म करना हमेशा हमेशा के लिए। हम होली वॉर को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ डियान कहते कि एस्कनो और मर्लिन ठीक होंगे और हॉक के सामने से एक पेड़ निकलने लगता है और जब वो पूरा बड़ा हो जाता है ना, किंग उसकी सारी पत्तियों को निकाल लेता है और अपने चारों तरफ घुमाने लगता है। उससे बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े बनाता है और डियान उसे देखकर शर्माने लगती है और अपने बालों से अपना मुंह ढक लेती है। डियान और किंग के पास ना गॉथर और एलिजाबेथ भी आ जाते हैं और एस्टरोसा भी उनके साथ मिल जाता है। वो सब लोग ना एक साथ हो जाते हैं और साथ ही सीन चेंज होता है गैमलॉट किंगडम में। हेंड्रिक्सन गिलथंडर की चोटों को हील करता है और गिलथंडर उठकर कहता है कि तुम्हें अपनी पहले चोटों को ठीक करना चाहिए था। एस्कनोर कहता है कि मर्लिन जल्दी से उठ जाओ। मर्लिन उठकर कहते हैं कि तुम्हारे मसल दोबारा से बढ़ गए और एस्कनोर कहता है कि सूरज की रोशनी आ चुकी है, लेकिन वो लोग भी ठीक हो चुके हैं और जेल्टिस के साथ वो दोनों डीमन भी ठीक हो चुके थे। और क्यूजे कहते हैं कि किस्मत हमारे साथ है और चैंडलर कहते हैं कि हाई रैंक के डीमन को कम मत समझना, उसकी पावर को भी। लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो लूडोसिल होता है। लूडोसिल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। हेंड्रिक्सन कहते हैं कि तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया और मर्लिन कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लगता है कि ये गॉथर का जादू है, उसने ऐसा जादू किया जिससे ना एस्टेरोसा को जो भी जानता था ना उसकी यादें पूरी तरह से बदल गई है, यहाँ तक कि डीमन किंग की भी। हेंड्रिक्सन कहते हैं कि इस सब का क्या मतलब है और क्यूजे कहते हैं कि एस्टेरोसा के साथ जिसका गहरा रिश्ता था ना उस पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा है। एस्कनोर कहते हैं कि 10 कमांडमेंट का एस्टेरोसा और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि वो 4 आर्कएंजल का चौथा मेंबर है और मर्लिन कहते कि जेल्टिस तुम्हें इसका असर क्यों नहीं हुआ और जेल्टिस कहता है कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों नहीं हुआ। इसका सीधा सा जवाब है मैं एस्टेरोसा को अपना बड़े भाई के रूप के तौर पर ना कभी भी प्यार नहीं किया था। मैंने उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था, शुरू से ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अलग था। चलो फाइट को शुरू करते हैं और क्यूजे कहता है कि अपनी पावर को बचा कर रखो, 7 डेडली सिंस अभी भी बाकी है, हम इसको जल्दी ही खत्म कर देंगे। और साथ ही चैंडलर और क्यूजे एक मैजिक करते हैं जिससे ना उनकी बॉडी आपस में जुड़ने लगती है और चैंडलर कहते हैं कि बहुत समय पहले ना डीमन को जन्म दिया जो डीमन वर्ल्ड पर राज करेगा, उसे बुलाया गया फर्स्ट डीमन। और क्यूजा कहते कि फर्स्ट डीमन पर ना पावर का घमंड चढ़ गया और उसने ना डीमन किंग को चैलेंज कर दिया उसकी कुर्सी के लिए। बेशक फर्स्ट डीमन हार गया और उसे बहुत बड़ी सजा मिली, उसके शरीर को ना 2 हिस्सों में बांट दिया गया और उसे बहुत बड़ा मिशन मिला 2 प्रिंस को बड़ा करने का और बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने का। चैंडलर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेलियोडस अगला डीमन किंग बने और साथ ही सीन चेंज होता है, मतलब क्यूजेक और चैंडलर ही फर्स्ट डीमन है। मेलियोडस और बान के सामने ना डीमन किंग होता है और डीमन किंग कहता है कि अजीब सा जानवर तुम्हें रास्ता दिखा रहा है ना, इसका मतलब तुम यहाँ पर हो, तुम्हें दरवाजे के बारे में पता चल चुका है ना। वाइल्ड कहता है कि चलो चलते हैं बान और मेलियोडस, मैं अपने छोटे भाई को बचा के रहूंगा और साथ ही डीमन किंग पे अटैक कर देता है। तो चलो इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।